नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे अयोध्या कांड से नवमः सर्ग है। और आज का हमारा विषय वस्तु है कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। एवं मुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य मंथरामिदमब्रवीत्। अद्य राममितः क्षिप्रं वनं प्रस्थापयाप्यहम् यौवराज्येन भरतं क्षिप्रमद्याभिषेचये। इदं त्विदानीं सम्पश्य केनोपायेन साधये भरतः प्राप्नुयाद् राज्यं न तु रामः कथंचन। मंथरा ने बहुत यत्न करके कैकेयी को समझाया है कि भरत को राज्य मिले, ये कहकर कि नष्ट प्राय हो जाएंगे भरत जब श्री राम पूरी पृथ्वी के राजा बनेंगे और कौशल्या महारानी राजमाता बनेंगी तो तुम तो मात्र दासी रह जाओगी। तो ये सब सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कैकेयी पर के मंथरा की बातों का धीरे धीरे असर हो गया है। तो मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठता है। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार कहती है, कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभीष्ट साधन करूं। भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी तरह भी न पा सके, यह काम बने कैसे। एवं मुक्ता तु सा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थम् उपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत्। हन्ते दानीं प्रपश्य त्वं कैकेयी श्रूयतां वचः यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम्। किं न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ति वा निगूहसे यदुच्यमानमान्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि। तो अब जब मंथरा ने देखा कि उसकी बात का असर हो गया है तो देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वहां कैकेयी से इस प्रकार खुश होकर बोली, कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रही हो। अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है। मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनी श्रूयतां विधास्यामि श्रुत्वा चैतविधीयताम्। श्रुत्वैवं वचनं तस्या मंथरायास्तु कैकेयी किञ्चिदुत्थाय शयनात् स्वास्तीर्णादिदमब्रवीत्। कथयस्व ममोपायं केनोपायेन मंथरे भरतः प्राप्नुयात् राज्यं न तु रामः कथंचन। तो विलासिनी, यदि मेरे ही मुंह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। मंथरा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उससे यूं बोली, मंथरे, मुझे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को तो राज्य मिल जाएगा किंतु श्री राम उसे किसी तरह नहीं पा सकेंगे। एवं मुक्त्वा तदा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत्।
पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः अगच्छत् त्वामुपादाय देवराजस्य साहाय्यकृत् दिशमास्थाय कैकेयी दक्षिणां दण्डकान् प्रति वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः सशम्बरैति ख्यातः शतमायो महासुरः ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसंघैर्निर्जितः। तो देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकेयी से फिर से इस प्रकार बोली, हे देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। कैकेयी राजकुमारी दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिमि यानी व्हेल मछली जो होती है उसका चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया था। तस्मिन् महत्ते संग्रामे पुरुषान् क्षतविक्षतान् रात्रौ प्रसुप्तान् घ्नन्ति स्म तरसापास्य राक्षसाः तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा असुरैश्च महाबाहुः शत्रैश्च शकलीकृतः अपवाह्य त्वया देवी संग्रामान्नष्टचेतनः तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया। तो उस महान संग्राम में क्षत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थककर सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच ले जाते थे और मार डालते थे। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। तो देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की थी। जब वहां भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहां से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की थी। तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्वौ वरौ शुभ दर्शने स त्वयोक्तः पतिर्देवी यदेच्छेयं तदा वरम् गृहिणीयां तु तदा भर्तस्तथेत्युक्तं महात्मना अनभिज्ञा ह्यहं देवी त्वयैव कथितं पुरा कथैषा तव तु स्नेहान् मनसा धार्यते मया रामाभिषेक संभारान् गृह्य विनिवर्तय। तो हे शुभ दर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। तो देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। तो देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे यह वृत्तांत कहा था। तब से तुम्हारे स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तौ च याचस्व भर्तारं भरतस्याभिषेचनं प्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि च 14 हि वर्षाणि रामे प्रव्राजते वनं प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति क्रोधागारं प्रविश्याद्य क्रुद्धेवाश्वपतेः सुते शेषानन्तर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी मास्मैनं प्रत्युदीक्षेथा
मां चैनमभिभाषथा रुदन्ति पार्थिवं दृष्ट्वा जगत्याम शोकलालसा। तो आगे सलाह देते हुए मंथरा कहती है कि तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से अब मांग लो, समय आ गया है। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लो। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। हे अश्वपति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। राजा आए तो उनकी ओर आंखें उठाकर मत देखना और न उनसे कोई बात ही करना। महाराज को देखते ही रोती हुई शोकमग्न हो धरती पर लौटने लगना। दयिता त्वं सदा भर्तृरत्र मे नास्ति संशयः त्वत्कृते च महाराजो विदेशपि हुताशनम् न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धां प्रत्युदीक्षितुम् तव प्रियार्थं राजा तु प्राणानपि परित्यजेत् न ह्यतिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः मंदस्वभावे बुद्ध्यस्व सौभाग्यबलमात्मनः मणिमुक्ता सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च दद्याद्दशरथो राजा मास्मतेषु मनः कृताः। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न कुपित अवस्था में देख ही सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। तो महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते। मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि, मोती, स्वर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन मत चलाना। यौ तौ देवासुरे युद्धे वरौ दशरथो ददौ तौ स्मारय महाभागे सोऽर्थो न त्वाक्रमेदति। यदा तु ते वरं दद्यात् स्वयमुत्थाप्य राघव व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं वृणुयावरम्। राम प्रव्रजनं दूरं नववर्षाणि पञ्च च भरतः क्रियतां राजा पृथिव्यां पार्थिवर्षभ। 14 हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम् रूढश्च कृतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते सुतः। राम प्रव्राजनं चैव देवी याचस्व तं वरम् एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनी। तो हे महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने वो जो 2 वर तुम्हें दिए थे, अब उनका स्मरण उन्हें दिलाना और वरदान के रूप में मांगा गया वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। और वर मांगते समय कहना कि नृपश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। तो श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम चुकी होगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। तो हे देवी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। एवं प्रव्राजितश्चैव रामो रामो भविष्यति
भरतश्च गता मित्रस्तव राजा भविष्यति। येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति। अन्तर्बहिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति। संगृहीत मनुष्यश्च सुहृद्भिः साकमात्मवान्। प्राप्त कालं नु मन्येऽहं राजानं वीतसाध्वसा। रामाभिषेक संकल्पान् निगृह्य विनिवर्तय। अनर्थमर्थरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया। हृष्टा प्रतीता कैकेयी मंथरामिदमब्रवीत्। सा हि वाक्येन कुब्जायाः किशोरीवोत्पथं गता। कैकेयी विस्मयं प्राप्य परम दर्शना। तो आगे बोलती है मंथरा, इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम राम नहीं रह जाएंगे। इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्य में नहीं रह सकेगा और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा हो जाएंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से भी दृढ़ मूल हो चुके होंगे। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही, अपने सुहृदों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। अब ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जंचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चलती चली गई और अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली। प्रज्ञां ते नावजानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिदायिनी। पृथिव्यामसि कुब्जानामुत्तमा बुद्धि निश्चये। त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी। नाहं समवबुद्धयेयं कुब्जे राजश्चिकीर्षितम्। सन्ति दुः संस्थिताः कुब्जाः वक्राः परम पापिकाः। त्वं पद्ममिव वातेन सन्नता प्रियदर्शना। उरस्ते अभिनिविष्टं वै यावत् स्कन्धात् समुन्नतम्। अधस्ताचोदरं शान्तं सुनाभमिव लज्जितं। प्रतिपूर्णं च जघनं सुपीनौ च पयोधरौ। विमलेन्दुसमं वक्त्रमहो राजसी मंथरे। जघनं तव निर्मृष्टम रशनादाम भूषितम। तो अब कैकेयी प्रसन्न होकर मंथरा से कह रही हैं कि हित की बात बताने में कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। तो हे कुब्जे, यदि तू न होती तो राजा जो षड्यंत्र रचना चाहते हैं वह कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं वे बेडौल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापिनी होती हैं। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलिनी की भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में प्रिय है, सुंदर है। तेरा वक्षस्थल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अतएव कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है और वक्षस्थल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है वह मानो वक्षस्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है। इसीलिए शांत कृश प्रतीत होता है। तेरा जघन विस्तृत है, वक्षस्थल सुंदर एवं स्थूल है। तो कैकेयी मंथरा की तारीफ में पुल बांध रही हैं। मंथरे,
तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधनी की लड़ियों से विभूषित तेरी कटिका अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ रोमादि से रहित है। जंघे भृशमुपन्यस्ते पादौ च व्यायतावुभौ त्वमायताभ्यां शक्तिभ्यां मंथरे क्षौमवासिनी। अग्रतो मम गच्छन्ति राजसे अतीव शोभने आसनयाः शंभरे मायाः सहस्रं सुराधिपे। हृदये ते निविष्टास्ता भूयश्चान्याः सहस्रशः तदेव स्थगु यद्दीर्घं रथघोणमिवायतम्। मतयः क्षत्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते। अत्र ते अहं प्रमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीम्। अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनं गते जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुन्दरी। लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगु। मुखे च तिलकं चित्रं जातरूपमयं शुभम्। कारयिष्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि। इतनी खुश हो गई हैं कैकेयी कि बूढ़ी मंथरा के सौंदर्य का गुणगान करते थक नहीं रही हैं। कहती हैं, मंथरे तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई हैं और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल उरुओं से सुशोभित होती है। हे शोभने, जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा होती है। असुर राज शंबर को जिन सहस्रों मायाओं का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित हैं और इनके अलावा भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा यह बड़ा सा कुबड़ है जो रथ के नकुए यानी अग्रभाग के समान बड़ा है। इसी में तेरी मति, स्मृति और बुद्धि है। क्षत्र विद्या, राजनीति तथा नाना प्रकार की मायाएं सब यहाँ इस कुबड़ में निवास करती हैं। वह सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्ण माला तेरे इस कुबड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। हे कुब्जे, तेरे मुख ललाट पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और तू बहुत से सुंदर आभूषण एवं उत्तम वस्त्र, लहंगा, दुपट्टा धारण करके देवांगना के समान विचरण करेगी। चंद्रमाह्यमानेन मुख्येन प्रतिमानना गमिष्यसि गतिं मुख्यां गर्वयन्ति द्विषज्जने। तवापि कुब्जाः कुब्जायाः सर्वाभरणभूषिताः पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम। इति प्रशस्य माना सा कैकेयीमिदमब्रवीत्। शयानां शयने शुभ्रे वेद्यामग्निशिखामिव। गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणि विधीयते। उत्तिष्ठ कुरु कल्याणं राजानम् अनुदर्शय। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता। अनेकशतसहस्रं मुक्ताहारं वराङ्गना अवमुच्य वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती है उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के भी चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगी। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान शुभ्र शैया पर शयन करने वाली कैकेयी से इस प्रकार कहा, हे कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता
यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। अतः बातों में समय न बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। कोप भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरया सह क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यं मदगर्विता अनेक शत सहस्रं मुक्ताहारं वरांगना अवमुच्य वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मद से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकेयी देवी उसके साथ ही कोप भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों के हार तथा दूसरे दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार उतार कर फेंकने लगी। तदा हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्य वशंगता संविश्य भूमौ कैकेयी मंथरामिदमब्रवीत् इह वामामृतां कुब्जे नृपाया वेदयिष्यसि वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यते क्षितिम् सुवर्णेन न मे ह्यर्थो न रत्नैर्न न भोजनैः एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते। ततः पुनस्तां महिषीं महीक्षितो वचोभिरत्यर्थ महापराक्रमैः उवाच कुब्जा भरतस्य मातरम् हितं वचो राममुपेत्य चाहितम् प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसे ततो हि कल्याणी यतस्व तथा यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते। तथाति विद्धा महिषीति कुब्जया समाहता वागीशुभिर्मुहुर्मुहुः विधाय हस्तौ हृदये अतिविस्मिता शशंस कुब्जां कुपिता पुनः पुनः। तो सोने के समान सुंदर कांति वाली कैकेयी कुब्जा की बातों के वशीभूत हो गई थी। अतः वह धरती पर लेटकर मंथरा से इस प्रकार बोली, कुब्जे, मुझे न तो सुवर्ण से, न रत्नों से और न भांति भांति के भोजनों से ही कोई प्रयोजन है। यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा, अथवा तू यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। तदनंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। बोली, है कल्याणी, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक तुरंत हो जाए। तो इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों का बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया, तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित हो अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी, यमस्य वामाम विषयं गतामितो निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि वनं गते वासुचिराय राघवे समृद्ध कामो भरतो भविष्यति। अहं हि नैवास्तरणानि न स्रजौ न चन्दनं नाञ्जनपान भोजनं न किञ्चिदिच्छामि न चेहं जीवनं न चेदितो गच्छति राघवो वनम्। अथैव मुक्त्वा वचनं सुदारुणं निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी उदीर्ण संरम्भतमोवृतानना तदावमुक्तोत्तममाल्यभूषणा नरेन्द्र पत्नी विमना बभूव सा
तमोवृताद्यौरिव मग्न तारका। तो कुब्जे, अब या तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तू मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं न तो भांति भांति के बिछौने, न फूलों के हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन और न दूसरी ही कोई वस्तु लेना चाहूंगी। उस दशा में तो मैं यहाँ इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूंगी। ऐसे अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख बढ़े हुए अमर्ष रूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली राजरानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए हों, उस अंधकाराच्छन्न आकाश के समान प्रतीत हो रही थी। तो कैकेयी के इस स्त्रिया चरित्र के साथ हमने ये नवा सर्ग आज यहाँ संपन्न किया है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे नवमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम